Hey guys, welcome to my channel The Law of Attraction 555. So guys, आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक के बारे में। वैसे तो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और उन्हें यूज़ किया होगा और उन्हें एक्सपीरियंस भी किया होगा। आज हम सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं और वो टेक्निक है बता दूँ? ठीक है, तो वो टेक्निक है 555। जी हाँ, 555 टेक्निक है और उसे हम ऐसे लिखते हैं 55 जे वाली वो टेक्निक है। आपने इस टेक्निक को यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा और इस जे टेक्निक है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और आपके कुछ लोगों के ऐसे शिकायत होती है कि हम जो भी टेक्निक यूज़ कर लिया जाए, हम जे वाली टेक्निक भी यूज़ करते हैं तो हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता। अगर रिज़ल्ट मिलता है तो वो प्रॉपर वैसा रिज़ल्ट नहीं होता है और अगर हमें बिल्कुल रिज़ल्ट नहीं मिलता तो हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती इस टेक्निक से। तो इसका कारण सिर्फ जे है कि आप उस टेक्निक को अच्छे से सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आपका वे है इस टेक्निक को यूज़ करने का वो एकदम गलत है। तो आज मैं आपको एकदम क्लियर तरीके से बताऊंगी कि इस टेक्निक के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, तो ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। इस टेक्निक के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ है बुक, कॉपी, एनीथिंग जिस पर आप लिखने वाले हो। ऑब्वियस है कि बुक और कॉपी, क्योंकि जे टेक्निक है 55 जे एक स्क्रिप्टिंग राइटिंग टेक्निक है। तो इसके लिए आपको कोई बुक या कॉपी चाहिए जिसके आप ऊपर लिखने वाले हैं। सेकंड चीज़ है ऑब्वियस कि पेन होगा, पेन से ही आप लिखेंगे, पहली बुक और सेकंड पेन। और थर्ड है क्लियर विश। जी गाइस, क्लियर विश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हर कोई बताएगा कि आपको बुक चाहिए, पेन चाहिए, लेकिन क्लियर विश भी चाहिए आपको कोई नहीं बताएगा। क्लियर विश होता क्या है, कुछ लोग होते हैं जो इस टेक्निक को यूज़ करने लगते हैं, स्क्रिप्टिंग राइटिंग कंप्लीट कर देते हैं इस टेक्निक को, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि मैंने जो सही किया, मैंने इसे मांग कर सही किया, मुझे चाहिए था, मुझे जब पक्का चाहिए ही था, ऐसा कुछ। जब फिर मुझे नहीं यार, मैंने इस टेक्निक को शुरू तो कर लिया है, या फिर मैंने इस टेक्निक को कर तो लिया, लेकिन मुझे टेक्निक में चाहिए कुछ और था, मैंने मांग कुछ और लिया। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या है। अगर आपके पास मनी इश्यूज़ हैं तो आपको क्लियर है कि मुझे मनी इश्यूज़ हैं तो मुझे मनी चाहिए। आपके पार्टनर से प्रॉब्लम है तो मुझे वो पार्टनर चाहिए। आपको जॉब चाहिए तो मुझे जॉब चाहिए। जी, आपकी क्लियर विश होनी चाहिए और उसके बाद आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डाउट होता है तो वो पैदा करता है रेजिस्टेंस, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है, बुक, पेन जो आप ले लेंगे, और क्लियर विश मैंने बता दिया है कि आपकी क्लियर विश होनी चाहिए जो आपको एकदम चाहिए, फिर ही आप इस टेक्निक को यूज़ कीजिए। उसके बाद हमारी कंडीशंस क्या होने वाली हैं गाइस। कंडीशंस जो कुछ लोगों के डाउट होते हैं, हमारे क्वेश्चंस होते हैं और उन्हें कोई नहीं सॉल्व करता। मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, मेरी वीडियोस पर तो कोई कमेंट आता ही नहीं है इतना, क्योंकि मैंने अभी भी चैनल स्टार्ट किया है, तो कोई बात नहीं, आगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चैनल्स पर कमेंट्स पढ़े हैं, लोगों के बहुत छोटे छोटे डाउट्स होते हैं जिन्हें कोई क्लियर नहीं करता। ठीक है, और मैं अब इस टेक्निक के जो भी इसके रिलेटेड डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। सो पहला डाउट होता है सेंटेंस, कि हमें सेंटेंस लिखना कैसे है। सो सबसे पहले तो जो सेंटेंस हम लिखते हैं वो एकदम शॉर्ट होना चाहिए, बहुत छोटा सा सेंटेंस, मिनिमम 1 लाइन होनी चाहिए, सिर्फ 1 लाइन। जैसे कि मनी इशू है और हम उसके लिए जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे आई हैव लॉट ऑफ मनी।
ओके। अगर आपको जॉब चाहिए तो हम उसके लिए लिख सकते हैं आई गॉट माई जॉब। ठीक है, वैसे ही आपकी कोई भी विश है तो आप उसे एक सेंटेंस में लिखिए, सिर्फ एक सेंटेंस में। सो सेंटेंस क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मिनिमम एक मैक्सिमम आप 3 लाइन का लिख सकते हो और मिनिमम 1 लाइन का। तो आप कोशिश कीजिए कि 1 लाइन का करें, क्योंकि जब भी मैं इस टेक्निक को यूज़ करती हूँ मैं सिर्फ 1 लाइन में क्लियर कर देती हूँ कि मुझे जो चाहिए। हमें पहली बात तो सॉरी, मैं खुद भी ये गलती कर गई कि हमने ये नहीं कहना कि मुझे जो चाहिए, हमें ऐसा रिएक्ट करना है, ऐसे प्रटेंड करना है इस टेक्निक में जैसे जी मुझे मिल चुका है। आई हैव लॉट ऑफ मनी, ठीक है, मेरे पास पैसा है। आई गॉट माई जॉब, मुझे जॉब मिल चुकी है, ऐसा। सो ये क्लियर है। सेकेंड होता है टाइम्स, कितने टाइम्स करना है। जैसे कि हमें पता है हमारी जो टेक्निक है वो जे वाली टेक्निक है, सो इसे हम 55 टाइम्स करेंगे, ठीक है। तो हमें एक दिन में 55 टाइम्स करनी है। तो सबसे पहले आप इसे ऐसे लिख कर रख लें ताकि विश ना एक कम हो ना एक ज़्यादा हो, पूरा 55 टाइम हो, ठीक है। पहले से ही आप इसे ऐसे लिख सकते हो। और थर्ड है प्लेस, कौन सी प्लेस होनी चाहिए। वैसे जे कोई कंपल्सन नहीं होती है इसमें कि हमें अंदर जा बाहर जा, कहीं घर के बाहर जा, घर के अंदर ही हमें जे प्रोसेस करनी है। आपको ऐसी जगह करनी है प्रोसेस जहाँ पे आपको शांति हो, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आप जे प्रोसेस तब कर सकते हो जब आप अकेले हो घर पे, या फिर आप ऐसे प्रोसेस को रात को कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई काम ना हो। टाइम, सो हमें जे प्रोसेस कितने टाइम करनी है, हमें जे प्रोसेस हमें जे प्रोसेस किस टाइम पे करने हैं। कुछ लोगों का जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है कि कुछ लोग पूछते हैं कि हमें कितने बजे जे प्रोसेस करनी है। जे भी कोई इसमें कंपल्शन नहीं, आप कितने भी टाइम पे कर सकते हो। लेकिन मान लो 5 दिन हमने करनी है, पहले दिन आपको टाइम लगा सुबह में, आपने जे सुबह कर ली। सेकेंड दिन आप घर पे अकेले हो तो आपने दोपहर को कर ली। थर्ड दिन आपको शाम को टाइम मिल गया, जब आप अकेले थे तब आपने शाम को कर ली, फिर आपने रात में कर ली। कोई इसमें कंपल्शन नहीं है, आपको हर दिन चाहे आप एक टाइम पे कर लो, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको लगे कि आप घर पे अकेले हो तो आप इसे यूज़ कीजिए। कुछ लोग पूछते हैं पेन का कुछ है, पेन हमें कौन सा यूज़ करना है। तो पेन का थोड़ा मैं बता दूँ, वैसे इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को कि हमें जो बहुत चीज़ छोटी सी लगती है पेन की, तो इसमें भी इस टेक्निक को यूज़ करने में बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि पेन हम लेते हैं ज़्यादातर ब्लू, जैसे भी मैंने ले रखा है, हम ब्लू पेन लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पेंसिल से काम चला लेते हैं, तो पेंसिल तो आप बिल्कुल ही मत यूज़ कीजिए। क्यों नहीं यूज़ करनी है पेंसिल, वो मैं आपको किसी दिन और वीडियो में बताऊंगी। पेंसिल तो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। आप ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश कीजिए, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास कोई और कलर है, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, डिफरेंट कलर्स होते हैं, अच्छे से पिंक, कलरफुल पेन यूज़ कीजिए, तो आपकी विश बहुत अच्छे से ग्रांटेड होगी। बुक आप कोई भी ले सकते हैं, बुक का कोई कंपल्शन नहीं है, बुक आप कोई भी ले सकते हैं। टेंस, आपको इसे प्रेजेंट टेंस में लिखना है, जैसे कि मैंने इसमें बताया था आई हैव लॉट ऑफ मनी, मेरे पास पैसा है, ठीक है। मैंने ये नहीं लिखा कि आई वॉन्ट मनी, मुझे पैसा चाहिए, मैंने ये नहीं लिखा, मैंने लिखा कि मेरे पास पैसा है, ऑलरेडी अभी है, मेरे पास जॉब है, मैं अपने पार्टनर के साथ खुश हूँ, अच्छे से चल रहा है, मैं खुश हूँ, ठीक है। तो टेंस आपको लिखना है प्रेजेंट में। उसके बाद होता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ग्रैटिट्यूड के बिना जे प्रोसेस अधूरी है। हमने सेंटेंस शॉर्ट लिखा है, प्रेजेंट में लिखा है, और उसके बाद हमें क्या करना है, ग्रैटिट्यूड। जैसे कि थैंक यू यूनिवर्स। बिल्कुल अच्छा होगा कि आपका सेंटेंस शॉर्ट हो, प्रेजेंट में हो, और उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड करें, थैंक यू यूनिवर्स। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको थैंक यू यूनिवर्स लास्ट में लिखना है, आप इसके पहले भी लिख सकते हो कोई थैंक यू यूनिवर्स आई हैव लॉट ऑफ मनी, थैंक यू यूनिवर्स आई गॉट माई जॉब, ठीक है। लेकिन आपको इसे करना ज़रूर है, ये कंपल्सरी है आपके लिए इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए, अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा चाहिए तो। और नेक्स्ट है डेज़, तो आपको इसे कितने दिन करना है। आपकी टेक्निक है
मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, 5 × 5 आपको ये प्रोसेस 5 दिन करनी है, 5 दिन करनी है और 55 टाइम्स करनी है हर दिन, ठीक है। और फेथ जे तो थी कंपल्शन इसके लिए ज़रूरी, तो जे 3 है जो जे भी कोई आपको नहीं बताएगा। मोस्टली मैंने वीडियोस चेक की है, जब मैं अपने टाइम पे इस प्रोसेस को यूज़ कर रही थी तब मैं हर टाइम मतलब देखती रहती थी कि मुझे अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, ऐसा करना है या नहीं करना है। मैंने इस टेक्निक को 1 नहीं 20 बार किया है और जब मैं मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे उसके बाद मेरे डाउट्स क्लियर हुए हैं। फेथ आप प्रोसेस कर रहे हो, आप लिख रहे हो, 55 टाइम्स लिख रहे हो, तो आपको फेथ भी होनी चाहिए। जी नहीं है कि मैं बस 55 टाइम्स 5 दिन के लिए कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद मैं बस देखना चाहता हूँ कि मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए 5 दिन के बाद कि ये होता है या नहीं होता। आपको फेथ होनी चाहिए, ठीक है, फेथ होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी जो विश है वो 5 दिन के बाद कंप्लीट होगी। अगर आपकी अच्छे से फेथ है तो 5 दिन के पहले आप टेक्निक को यूज़ कर रहे हो तब भी आपकी विश हो सकती है ग्रांटेड। यूनिवर्स हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, आपकी फेथ होनी चाहिए। फिर आता है एक्शन। एक्शन कुछ लोग होते हैं जिन्हें बना बनाई रोटी खानी होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई भी विश मांगते हो, यूनिवर्स आपकी हेल्प करते हैं उसे करने के लिए, लेकिन यूनिवर्स तब हेल्प नहीं कर सकते हैं जब आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो, ठीक है। अब लाइक मैंने लिख दिया आई हैव लॉट ऑफ मनी, मेरे मनी के इश्यूज़ हैं और मैं अपना मनी मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे चाहिए मनी, लेकिन मैंने मैनिफेस्ट कर दिया, मैं टेक्निक्स को यूज़ कर रही हूँ बार बार, तो मैं एक्शन तो कोई कर नहीं रही हूँ। लेकिन इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए मुझे एक्शन भी करने हैं। लाइक मैं जॉब कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं सर्च कर रही हूँ कि मैं पैसा कैसे कमा सकती हूँ। आई गॉट माई जॉब, मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, तब मुझे जॉब मिलेगी। एक्शन मैं अपनी तरफ से कुछ दूंगी, अपनी तरफ से आप 10% दो, यूनिवर्स आपको 90% और देगा, ठीक है। एक्शन ज़रूरी है आपको करने। उसके बाद होता है लेट गो कर दो। प्रोसेस को करते हो उस समय आप याद रखो, उसके बाद आप लेट गो कर दो, भूल जाओ। कुछ लोग कहते हैं जो सारा दिन सोचते रहते हैं कि आज मैंने मैनिफेस्ट किया था तो मैं अलर्ट रहता हूँ, कभी मेरी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी पूरी। नहीं, आप उस प्रोसेस को लेट गो कर दो कि मैंने कर दिया तो उस टाइम के लिए था, अब मुझे फेथ है यूनिवर्स पर कि वो मुझे देगा, तो मुझे इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपना एक्शन पे ध्यान दो, ठीक है, तो आपकी विश कंप्लीट होगी। सो यूनिवर्स से ये मत कहिए कि मुझे विश अभी चाहिए, जब 5 दिन के एग्जैक्ट बाद मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो यूनिवर्स हैं कर देंगे आपकी विश, ठीक है। और मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेरी कहे अनुसार पूरा ऐसे ध्यान रखें, ऐसे ही बिल्कुल अच्छे से इस टेक्निक को ट्राई करें, तो 200% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी विश ग्रांटेड होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। तो वैसे मैंने बहुत सारा मतलब ख़राब कर दिया है, चलो कोई बात नहीं है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी इस सिंपल सी टेक्निक का जो बताने का वे था वो आपको अच्छा लगा हो, तो आगे मैं वीडियोस लाती रहूँगी, तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। एंड थैंक यू।